ईगल, बाज और गरुड़, इन सभी के बारे में आपको पता ही होगा, पर इनके क्या अलग अलग इन्हें अलग अलग रूपों में भी देखा जाता है। लगभग 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा में उड़ते हैं और हवा में सैर करते हैं। सबसे अधिक ऊंचाइयों पर उड़ने वाला ये पक्षियों के रूप में इनको भी पूजा जाता है। गरुड़ देवता के नाम से इन पक्षियों को जाना जाता है। इसमें चील, गरुड़ और बाज अलग अलग पक्षी होते हैं। बाज का जीवन लगभग 17 वर्ष का होता है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पक्षी माना जाता है। चील का दुश्मन सांप ही होता है। वो शिकार करने के लिए सांप का ही चारा बनाता है। अब या कहीं भी पशु पक्षियों को भी, छोटे छोटे जीवों को भी शिकारा बना लेता है। अपनी आंखों से तीव्र गति से देखने की क्षमता है इस चील में। और गरुड़ जैसे पक्षियों का भी बहुत ही खतरनाक दुष्परिणाम है और इसके चोंच बहुत ही नुकीले होते हैं। पहाड़ियों पे जाकर अपने चोंच को बहुत ही नुकीला करके छोटे छोटे जीवों को खाता है और अपनी भूख को मिटाता है। ये बहुत ही खतरनाक चील होता है। अगर छोटे छोटे जीव जंतु ही मिल जाए तो ये बहुत ही दूर से निशाना लगा लेता है और उस जीव को अपना भोजन बना लेता है। दिखने में बहुत ही साधारण और सुंदर दिखाई देने वाला चील बहुत ही खतरनाक होता है। ये अपनी चोंचों से बड़े बड़े शिकार को शिकारी। इस चील का जीवन लगभग 17 साल का जीवन काल होता है। इनमें 3 से 4 फुट लंबाई होता है। ये दिखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और ये देखिए, गरुड़ के भांति ये दिखने वाला पक्षी बहुत ही छोटा है। रामायण काल में रावण सीता को हरण करके ले जाता है, तो इन्हीं की प्रजाति ने गरुड़ देव ने उनसे युद्ध करके उनकी रक्षा करने की प्रयास किया और अंततः वो मारे गए। पक्षियों में सबसे ऊंचा और बहुत तीव्र गति से उड़ने वाला ये पक्षी है, जो कि बहुत ही आसमान में, अंतरिक्ष में जाकर उड़ता है। बाज बैठे बैठे ही वो अपना शिकारी खुद तय करता है और उसे शिकार बना लेता है। ये बैठ के ही चारों दिशाओं में देखकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है और एक ही जगह पे रह के अपने शिकार को खोजता रहता है। जबकि दूसरे पक्षी इतनी क्षमता नहीं होती है कि उतना दूर तक देखे, बल्कि देखने की क्षमता बहुत बड़ी होती है। चील में भी मेल फीमेल दोनों प्रजाति पाए जाते हैं और लंबे समय तक जीवित रहने के कारण ये इनके पंख और चोंच में दरारें फटने लगती हैं, जिसके कारण बहुत ही मायूस और दुखी रहते हैं। इस पक्षी की प्रजाति में सबसे बड़ा और सबसे विशाल प्रजाति माना जाता है। इसमें बहुत छोटे जीव को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा जीव है बाज का, जबकि ये बहुत ही बड़ा होता है और धीरे धीरे इसका विकास शिकार को खोज कर, तलाश कर एक ही जैसे बैठकर वार करने की कोशिश में रहता है। ये मांसाहारी पक्षी ही होते हैं। इनमें कोई भी दया भाव नहीं होता है। किसी को भी अपना शिकार बनाने की तलाश में रहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक पक्षी माने जाते हैं। इतिहास में इनके पन्नों पे इनका अक्षर लिखा रहता है और शिकारी को जैसे भी चाहे वैसे ये शिकार करने में सक्षम होता है और आराम करने के लिए कभी भी ये ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या बड़े बड़े जगहों पे ही ये अपना आराम करने की फिराक में रहते हैं, जहाँ इनको शिकार मिलने की कोशिश में इनको शिकार मिले। इन चीलों का और बाजों का, गरुड़ों का बहुत ही इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े जगहों पे इनकी कल्पनाएं की गई है और लिखने वाले लेखकों ने बहुत ही इनके अच्छे अच्छे
बारे में लिखी है। जिसे जीवन के हर एक पन्नों में चील जैसी उड़ानों का वर्णन भी किया गया है और इनके जैसे सोच रखने की भी बात कही गई है। इतिहास में इनका गौरव और सम्मान बहुत ही ऊंचा है। हमारे जीवन काल में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन चीलों के प्रति हमारे जीवन में इनका स्वभाव और इनकी उड़ानता और अखंडता भी शामिल है। हमारे जीवन में इनकी ऊंचाई का उड़ान और हौसलों का उड़ान इन्हें हमें हमारे जीवन में बहुत ही कुछ दिखाता और दर्शाता है। हमारे जैसे जीवन काल में इन चीलों की हौसलों का उड़ानों का बहुत ही महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ इन चीलों की गरिमा को भी पूजा जाता है मंदिरों द्वारा। हमारे यहाँ इन चीलों के इतिहासों में बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाले बाज जैसे नामों के द्वारा पुकारा जाता है और बहुत ही गहराइयों द्वारा तलों में भी और ऊंचाइयों के सम्मान को भी छूने का एक अभिमान प्रकट करता है। इतिहास का जीवन में इस चील का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इन चीलों में बहुत ही बड़ी बहुत ही खूबसूरत अच्छी बातें भी होती हैं जिन्हें हमारी पीढ़ियों आने वाली जन्म तक इन्हें दर्शाया जाता है और इनकी कहानियों और शिक्षों में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेने वाले हमारे पूर्वजों के समय में जीवित रहने वाले और कुछ प्रजाति अभी भी बचे हैं जो इस समय जीवित रह रहे हैं। इन चीलों की बहुत ही कामना हमारे पूर्वज द्वारा लेखक और ज्ञान द्वारा दर्शाए गए इन चीलों को हमारे भी बहुत ही पक्षियों को भी देखते हैं और बहुत ही अच्छे पक्षी हैं। यहाँ पे तोते हैं और चीलों की ऊंचाइयों का उड़ान हौसलों द्वारा किया जाता है। उन लेखकों के पन्नों में हौसलों का उड़ान बाज का उड़ान इत्यादि देखा गया। थैंक यू, धन्यवाद।